नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भारत को अगले महीने राफाल विमानों की दूसरी खेप मिल जाएगी। बताया गया कि डसॉल्ट एविएशन 10 राफाल विमान भारत को सौंपने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर चुका है, जिनमें 5 राफाल विमान भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 विमानों की खेप अगले महीने भारत को सौंप दी जाएगी। भारत को और 5 राफाल विमान मिलते ही भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो चीन को धूल चटाने के लिए काफी है। तो ये सूत्र बता रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कि 5 और राफाल भारत को मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी 5 राफाल 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे और वो आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा भी हो चुके हैं। इस सबके बीच जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक भारत को अगले महीने राफाल विमानों की जो दूसरी खेप है वो भी मिल जाएगी। डसॉल्ट एविएशन 10 राफाल विमान भारत को सौंपने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये और महत्वपूर्ण जानकारी और 5 राफाल अगर और मिलेंगे तो जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसमें और इजाफा होगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि भारत जो है लंबे समय से एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की राह देख रहा था जो कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनके फाइटर से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तकनीक के हिसाब से भी, मारक क्षमता के हिसाब से भी। रफाल पर जाकर जब हमारी बात रुकी और उसके बाद रफाल का जो 2 स्क्वाड्रन यानी कि 36 रफाल जो है हम लोगों ने लेने का फैसला किया। 5 रफाल विमान आ चुके हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त यानी 29 जुलाई को जब ये 5 रफाल आए थे, उस वक्त एक रिलीज़ जारी की गई थी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है तैयार कर चुके हैं भारत को सौंपने के लिए, जिनमें से 5 फिलहाल भेजे जा रहे हैं, 5 को ट्रेनिंग के लिए रखा गया है ताकि जो नेक्स्ट बैच है पायलट्स का उनको उस पर ट्रेनिंग दी जा सके। और अब खबरें आ रही हैं कि अगले महीने तक 4 से 5 रफाल जो है वो भारत को सौंप दिए जाएंगे। इस तरह की खबरें, हालांकि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर दूसरा बेड़ा यानी कि दूसरी खेप अगर आ जाती है इतने कम समय में, तो जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त सिचुएशन LAC पर बनी है, कहीं ना कहीं उस पर चीन जो है खासा घबराएगा ज़रूर, क्योंकि ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि उसके जो 5th जनरेशन, जिसको 5th जनरेशन कहता है, J-20 है, उसके मुकाबले का है। जबकि जो हमारी जानकारी है कि इस मुकाबले का कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप, आप बता रहे कि अगले महीने तक 5 विमानों की खेप हमको मिल सकती है। लेकिन क्या ये पहले से तय था या आनन फानन में इस तरह का फैसला हुआ है कि जो राफाल विमान है उनकी संख्या को जल्द से जल्द बढ़ा दिया जाए? नहीं, देखिए ये तो दोनों देशों के बीच में जो डील हुई थी उसके तहत जो है 36 रफाल में से 18 रफाल जो है वो फ्लाईवे कंडीशन में आने थे, यानी कि जो 18 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, यानी कि फ्रांस से पूरी तरीके से तैयार होकर उड़ा के उनको यहाँ लाया जाएगा। बाकी 18 को जो है 36 रफाल भारत को मिलने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से जल्द से जल्द 5 विमानों की जो दूसरी खेप आने वाली है अगले महीने, क्योंकि आप बता रहे हैं, क्या ये तय था कि अगले महीने तक आ जाएगा? क्योंकि इस तरह की जानकारी थी कि साल के अंत तक, इस साल के अंत तक कुछ और विमान मिल सकते हैं, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि अक्टूबर तक ये 5 विमान मिल सकते हैं। क्या ये आनन फानन में लिया गया फैसला, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर पर बनी हुई है चाइना के साथ, उसके मद्देनजर लिया गया फैसला, ये तय था पहले से? देखिए पहले से ये तय था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है उनको बनाने में काफ़ी लंबे समय लगता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो डील हुई थी उसके तहत जो है जल्द से जल्द इन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत को सौंपना था, जो कि अक्टूबर के एंड तक जो है दूसरी खेप मिलनी थी। चूँकि इस बार उम्मीद यही की जा रही थी कि कोरोना के चलते जो है इस तरीके के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूनिट बंद होगी और उसके बाद जो है ये रफाल का आना जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जो है फ्रांस के रक्षा मंत्री से बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम तयशुदा समय तक जो है इसकी डिलीवरी करेंगे, और वो डिलीवरी हुई। और उसी हिसाब से जो नेक्स्ट जो लॉट है इसका, वो भी तयशुदा समय के हिसाब से ही आ रहा है। आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन अभी जो कि ये पूरा का पूरा भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, तो लगातार जैसे जैसे विमान बनते रहेंगे वैसे वैसे विमान आते रहेंगे। लेकिन पहले 18 जो विमान हैं वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, यानी कि एक स्क्वाड्रन वो पूरी तरीके से तैयार होकर जो है फ्रांस से यहाँ पर पहुंचेगा। और बताया जा रहा है कि 2021 तक जो है ये सारे 36 रफाल जो है भारतीय वायुसेना में जो विमान है राफाल है वो भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 5 राफाल भारत पहुंचने के बाद 5 राफाल की जो दूसरी खेप है वो अगले महीने तक आ सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत
लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रहा है। भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। 2 दिन पहले अंबाला के एयरबेस में राफाल लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया, जिससे भारत की ताकत पहले से कई गुना और ज्यादा बढ़ गई। राफाल विमान हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मिसाइल से हमला कर सकता है। राफाल एक साथ एक समय में 6 टारगेट पर निशाना लगाकर उसे ध्वस्त कर सकता है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर रात में भी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखता है। वहीं वायुसेना का सबसे खतरनाक चिनूक हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर है, जिसमें सैनिकों का सामान और हथियार उन तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है आज के इस सिचुएशन में, क्योंकि जिस तरीके के हालात बॉर्डर पर हैं उसके मद्देनजर अब चीन की किसी तरह की कोई चालबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार और लगातार ताकत में इजाफा किया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो अपने आप में किसी भी दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है, तो वहीं सबसे घातक लड़ाकू विमान राफाल जो अपने टारगेट को बख्शता नहीं। अपाचे भी लगातार दुश्मन को पटकनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सबके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, चीन और पाकिस्तान से मिल रही दोहरी चुनौती से निपटने में भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। चिनूक, अपाचे और अब राफाल के साथ भारत की सीमा पिछले 1.5 साल में 3 गुना से ज्यादा भारतीय ताकत मजबूत हुई है, सैन्य ताकत मजबूत हुई है। पश्चिमी सीमा पर इन विमानों की तैनाती इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलाका लद्दाख समेत पूरे जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है। यहीं से होकर कश्मीर घाटी और लद्दाख में भारतीय सेना का सामान और हथियार जाते हैं। अब देश के सबसे पुराने और बड़े एयरबेस अंबाला में राफाल की तैनाती से भारतीय वायुसेना की ताकत 3 गुना हो गई है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 अलग अलग फ्रंट पर मुस्तैदी के साथ डटी भारतीय सेना की ताकत पठानकोट, चंडीगढ़ और अंबाला एयरबेस पर तैनात चिनूक, अपाचे और राफाल की तैनाती से और ज्यादा बढ़ गई है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बॉर्डर पर अगर सेना की ताकत की बात हो तो चाहे अपाचे की बात हो या फिर बात राफाल की हो, ये तमाम वो ताकत है भारत के पास जिसका कहीं कोई तोड़ दुश्मन के पास नहीं। बिल्कुल, देखिए गायत्री, अगर हम लोग इन तीनों प्लेटफॉर्म की बात करें, अपाचे जो है वो दुनिया के सबसे खतरनाक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में जाना जाता है और इसको जो है अलग अलग युद्ध में जो है इस्तेमाल किया है, कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। तो वहीं चिनूक जो कि अपने आप में ही इतना हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, इससे बड़ा कोई एक हेलीकॉप्टर है वो रशियन हेलीकॉप्टर है जिसकी एक खेप हमारे पास ऑलरेडी है, और तीसरी जो है रफाल। इन तीनों को जो है वेस्टर्न कमांड में ही रखा गया है, यानी कि ये वो कमांड है जहां से पाकिस्तान की सीमा, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो और या फिर लद्दाख से लगती हुई जितनी भी सीमा हो, वो सब इसी कमांड के अंडर में आती है। यानी कि इन तीनों जो प्लेटफॉर्म है, जिसको रफाल को अंबाला में रखा गया है, पठानकोट में अपाचे हैं और चिनूक जो है चंडीगढ़ में है। तो ऐसे में यहाँ हम लोगों ने अपने आप को 2 फ्रंट वॉर के मद्देनजर जो है अपने आप को बेहतर तरीके से पोजीशन किया है। बात करते हैं कि जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किस चीज़ की, वो होती है आर्टिलरी गन्स की। भारत ने अमेरिका से M777 आर्टिलरी गन्स ली हैं। इन गन्स को आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उठा के और किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो है वो रख सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत हुई। और दूसरी, अपाचे की बात करें, अपाचे लो फ्लाइंग करते हुए भी दुश्मन को टारगेट पर जो है आसानी से हिट कर सकता है। और फ्रांस का जो रफाल है, आप उसकी खूबी जो है हम लोग कई बार जो है उस पर बता चुके हैं। तो ऐसे में हमने अपने इस वेस्टर्न फ्रंट को, खासतौर पर कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है हमारा WAC, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से मजबूत किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है ईस्टर्न सेक्टर को मजबूत नहीं किया है। इस ईस्टर्न सेक्टर में भी इस तरीके की तैनाती हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट को इसलिए और ज्यादा मजबूत करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनौती वहां बड़ी है। इस सब के बीच ये भी बता दें कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे पर राफाल भारत के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देशों के पास राफाल का कोई तोड़ नहीं है। और यही वजह कि राफाल के आने से चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब राफाल की बदौलत चीन के तमाम सैनिक ठिकाने हर वक्त भारत के निशाने पर रहेंगे और चीन की तरफ से की गई एक भी गलती चीन को भारी पड़ सकती है।
गगन में अपनी गरज और गड़गड़ाहट से दुश्मन को दहलाने वाले रफाल ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हर रोज भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान रफाल के नाम से ही बेचैन है, क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि मिलकर भी रफाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आसमान में रफाल की ताकत के सामने इनके हर हथियार बेकार हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ 2R फ्रंट की साजिश रची, जिसका मकसद भारत को डराना और दबाना था। लेकिन रफाल के एक वार से दोनों देशों की 2R फ्रंट की साजिश चकनाचूर हो गई, क्योंकि रफाल चीन के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है। साथ ही ये LAC पर चीन की साजिशों के किसी भी एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। भारत के वायुवीर रफाल ने सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो है चीन, क्योंकि चीन पिछले कई साल से LAC पर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। लेकिन रफाल एक ऐसा अभिमन्यु है जो चीन की साजिशों की हर दीवार भेद सकता है। रफाल का पहला बेड़ा हरियाणा का अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हो रहा है। इस तैनाती से भी चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर रफाल की मौजूदगी का मतलब है पूरे LAC पर चीन का हर एयरबेस अब हिंदुस्तान के निशाने पर रहेगा। रफाल के होने से चीन की एक गलती भी उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि रफाल इन दोनों जगहों से पलक झपकने से पहले चीन के किसी भी एयरबेस पर निशाना लगा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंबाला एयरबेस से चीन के कौन कौन से ठिकाने रफाल के निशाने पर आ जाते हैं। भारत के उत्तर में LAC के आसपास चीन के 3 बड़े एयरबेस हैं, नागरी, काशगर और होटान। अंबाला के करीब चीन का एयरबेस नागरी है। इसकी दूरी 363 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। अगर राफाल लेह तैनात हुआ तो लेह से काशगर 615 किलोमीटर है और राफाल को लेह से काशगर पहुंचने में 17 मिनट लगेंगे, जबकि लेह से होटान की दूरी 384 किलोमीटर है और राफाल को लेह से होटान पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। LAC पर चीन के हर एयरबेस तक राफाल की पहुंच ने चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और बीजिंग तक राफाल के नाम की बेचैनी देखी जा सकती है। सबसे पहले तो रफाल 29 तारीख को आ रहा है और रफाल की जो एंट्री है उसको भी इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें तेजी लाए। उससे पाकिस्तान और चाइना दोनों तिलमिला गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंबाला के अलावा राफाल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है। इस जगह पर मौजूद राफाल LAC के पूर्वी हिस्से में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा, क्योंकि इस इलाके में भी LAC के उस पार चीन ने कई एयरबेस बनाए हैं, लेकिन अब उसका हर एयरबेस राफाल की जद में रहेगा। तिब्बत में चीन का एक बड़ा एयरबेस लहासा में है, जिसकी दूरी हासीमारा से 364 किलोमीटर है। हासीमारा से लहासा में चीन के एयरबेस तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेगा, जबकि इसी एयरबेस के करीब बने शिगात्से एयरबेस की दूरी हासीमारा से सिर्फ 293 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 7 मिनट लगेगा। LAC पर पूर्वी इलाके के करीब चीन का एक और एयरबेस है, गोंगर। इसकी दूरी 324 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में राफाल को 8 मिनट लगेगा। भारत के लड़ाकू विमान का बेड़ा हासीमारा में होता है, लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई ऑपरेशनल एयरबेस बना रखे हैं। भारत का एक ऑपरेशनल बेस असम के तेजपुर में है और दूसरा डिब्रूगढ़ के झाबुआ में। इस जगह के करीब चीन का नायांगची एयरबेस है। इसकी दूरी तेजपुर से 324 किलोमीटर है। यहाँ तक राफाल महज 8 मिनट में पहुंच जाएगा।
इस तरह देखा जाए तो एलएसी के आसपास चीन के जितने भी एयरबेस हैं, वहां राफाल को पहुंचने में 10 मिनट से कम का ही वक्त लगेगा। इसके अलावा भी राफाल में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं। सबसे पहला खूबी जो है उसका जो वेपन ले जाता है, भले मिका मिसाइल हो, मीटियोर मिसाइल हो या हवा से जमीन पे मारने वाले स्कैल्प मिसाइल हो, इनके रेंज आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। एलएसी पर भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसने चीन को डरा रखा है। भारत का राफाल एलएसी पर जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जबकि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो एलएसी की भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी तरह से फिट हो। ये भारत के लिए एक बड़ी बढ़त है। यही चीन को एलएसी पर सबसे ज्यादा डरा रहा है। राफाल यानी आसमान में भारत का वो तूफान जिसका जवाब चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं है। राफाल यानी भारत का वो अचूक हथियार जिसकी बदौलत भारत और चीन और पाकिस्तान की बुनी भारत हर साजिश को चुटकियों में नेस्तनाबूद कर देगा। राफाल यानी भारत का वो लड़ाकू विमान जिसकी ताकत के आगे चीन और पाकिस्तान की वायुसेना बौनी नजर आएगी। राफाल यानी वो एक नाम जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दुश्मन का काल बनेगा राफाल। हर लक्ष्य को तबाह करेगी मीटियोर मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल करेगी दुश्मन को नेस्तनाबूद। भारत का तूफान राफाल। आसमान का बेताज बादशाह, तूफान सी रफ्तार। अचूक हथियार, सटीक निशाना, घातक मारक क्षमता, ये वो चंद खूबियां हैं जिसकी बदौलत भारत अब चीन और पाकिस्तान की बुनी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। राफाल वो नाम जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल साबित होगा। आसमान में राफाल की ताकत के सामने चीन और पाकिस्तान का हर हथियार बेकार हो जाएगा। राफाल यानी आसमान में भारत की सरहदों की सुरक्षा करता वो लड़ाकू विमान जिसके आगे चीन और पाकिस्तान का हर हथियार बौना नजर आएगा। भारत ने जो फ्रांस से अभी रफाल जहाज खरीदे हैं, इसके आने से एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट इंडियन एयरफोर्स की पावर में होगा। इसके 2 स्क्वाड्रन होंगे, एक तो ईस्ट में होगा और दूसरा नॉर्थ में होगा, जिससे कि ये दोनों तरफ की सीमाओं की सुरक्षा में काम आ सकेगा। आसमान में भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र यानी राफाल चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक है। राफाल की रडार को चकमा देने की खूबी इसकी ताकत को और बढ़ा देती है। राफाल पर लगे हथियार किसी भी दुश्मन को दहला देने के लिए काफी हैं। खास तौर पर राफाल पर लगी वो मिसाइलें जो अचूक हैं, यानी एक बार
उन्हें दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए छोड़ा जाए तो इनका वार कभी खाली नहीं जाएगा। राफाल मीटियोर मिसाइल से लैस है। मीटियोर मिसाइल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल को दुनिया में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में सबसे आधुनिक और घातक माना जाता है। मीटियोर मिसाइल को नो एस्केप मिसाइल भी कहा जाता है। मीटियोर मिसाइल 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। मीटियोर मिसाइल रॉकेट इंजन की बजाय जेट इंजन से चलती है, जो इसकी मारक क्षमता और बढ़ा देता है। मीटियोर मिसाइल का वजन 190 किलोग्राम है, जो हवा से हवा में मार करने वाली किसी भी दूसरी मिसाइल से कम है। 3.7 मीटर लंबी मीटियोर मिसाइल एडवांस रडार सिस्टम से लैस है। मीटियोर मिसाइल किसी भी मौसम में छोड़ी जा सकती है और किसी भी तरह के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। मीटियोर मिसाइल को UAV यानी मानव रहित विमान से भी छोड़ा जा सकता है। रफाल जहाज में जो मीटियोर मिसाइल लगी है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये एयर टू एयर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। इसके मुकाबले की मिसाइल इस एरिया में ना पाकिस्तान के पास है ना ही चाइना के पास है। ये AMRAAM जो इस टाइम पाकिस्तान के F-16 में लगे हैं उनके मुकाबले भी कई बेहतर मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल के अलावा रफाल स्कैल्प मिसाइलों से भी लैस है, यानी भारत की सरहद में घुसने की हिमाकत करने वाले किसी भी दुश्मन देश का जंगी जहाज इस मिसाइल की बदौलत चुटकियों में तबाह किया जा सकता है। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल हवा से मार करने वाली लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्कैल्प मिसाइल को बड़े और स्थिर लक्ष्यों पर निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कैल्प दुश्मनों पर पहले से तय किए गए बड़े हमलों के लिए सबसे बेहतर मिसाइल मानी जाती है। स्कैल्प की बदौलत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना का हिस्सा है। रफाल जहाज में जो स्कैल्प मिसाइल लगी है इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ग्राउंड टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस मिसाइल के लगने से जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वो इसकी रेंज में आ जाते हैं और पाकिस्तान के सारे टारगेट इस मिसाइल के लगने से इसकी रेंज में आ जाते हैं। मीटियोर और स्कैल्प के अलावा राफाल स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी लैस है। स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो 500 किलोमीटर तक हवा से मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। स्टॉर्म शैडो को लॉन्च करने के बाद कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। स्टॉर्म शैडो 450 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। भारत के राफाल में इजराइल में बने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, राडार चेतावनी रिसीवर, बैंड जैमर, 10 घंटे की उड़ान डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। राफाल की इन तमाम खूबियों को देखते हुए एक बात तो तय है कि राफाल की बदौलत भारत की सामरिक शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी और इसी बात को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, क्योंकि भारत के इस अचूक हथियार का जवाब दोनों के पास नहीं है। LAC
एलएसी पर तनाव को घटाने के लिए जारी बातचीत के दौर के बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक में फिंगर के पास जो जमावड़ा है वो किया है और बेस कैंप भी लगाए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन एक तरफ बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ एलएसी के पास अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है और ऐसी हरकत करते हुए चीन ने फिंगर 4 के पास मिलिट्री बेस बना लिया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से कैसे पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास भारतीय सेना को अलग करने की कोशिश की है। झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा हुआ है और इन फिंगर्स पर दोनों देश दावा कर रहे हैं। एलएसी के फिंगर 8 पर भारत का दावा है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार रहा है, लेकिन चीन ने यथास्थिति का उल्लंघन करते हुए फिंगर 4 पर अपना डेरा डाला है। इसके अलावा चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 8 पर भी सैनिकों का जमावड़ा लगा लिया है। 2 महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिंगर 5 के पास चीन की क्रेन, ट्रक और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देखा था। भारतीय एजेंसियों को चीनी सेना के बैरक और दफ्तर बनने की जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, फिंगर 5 के पास चीन ने टैंक भी तैनात किए हैं। फिंगर 8 के पास भी चीनी सेना के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। खास बात यह कि पिछले साल तक यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन चीन दोगला रवैया अपनाते हुए लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है और बेस के साथ चीन की बोट भी दिखाई दे रही है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने चीन के ठिकानों की अनदेखी करते हुए कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि चीन पीछे हटे या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत ने चीन पर ऑपरेशन एयर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना का जंगी बेड़ा पूरे साजो सामान के साथ तैयार हो चुका है। इसके लिए लेह से अरुणाचल प्रदेश तक वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पूरी एलएसी पर चीन से निपटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। चीन के होश ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी। एलएसी पर वायुसेना की जबरदस्त तैयारी। कोई भी दुस्साहस चीन पर पड़ेगा भारी। भारत ने चीन को एक हफ्ते में 2 बार समझा दिया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की आंखों में आंखें डालकर संदेश दे दिया है कि भारत शांति से बात करने के लिए तैयार है और विश्वासघात का जवाब देने के लिए भी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। भारत की इसी तैयारी की झलक लेह में दिखाई दी, जहां आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना तेज हो गई है। एलएसी पर एक तरफ सुखोई दहाड़ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से आए अपाचे हेलीकॉप्टरों के पंख भी दुश्मन पर झपट्टा मारने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ये सारी तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि एलएसी पर बीते 4 महीने में चीन की हरकतों से ये साफ हो चुका है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। 4 दिन पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर चीन की खिसियाई सेना ने हवा में जो गोलियां चलाई, उसके बाद से ही भारतीय वायुसेना ने सीमा पर 24 घंटे की हवाई गश्त तेज कर दी है। लगातार 2 दिन से जो है लेह के आसमान में जो
फाइटर एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये सुखोई है वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। 2 दिन से जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इससे पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जा रही थी पिछले 1 तारीख से, लेकिन 2 दिन से ही जो है पिछले 2 दिन से लगातार ये एक्टिविटी बढ़ी है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये लेह की वो वैली है जिसमें लगातार जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना की वो उड़ान भर रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं LAC पर, और भारतीय वायुसेना किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम या कोई भी लेना नहीं चाहती और कोई भी मौका जो है दूसरे देश की सेना को देना नहीं चाहती। ये तय है कि चीन की सेना ने अगर जंग छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसका पहला सामना भारतीय वायुसेना से ही होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि चीन के हमलों को नाकाम करने के लिए क्या करना है और चीन की रीढ़ तोड़ने के लिए कहां और कितनी तेज वार करना है। रणनीति की भाषा में इसे एयरक्राफ्ट पैकेज कहा जाता है। इसके तहत वायुसेना में जितने भी तरह के लड़ाकू विमान हैं, उनकी भूमिका तय की जा चुकी है। जंग छिड़ने पर कौन सा लड़ाकू विमान किस एयरबेस से उड़ान भरेगा, इसकी पहचान भी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट पैकेज में वायुसेना का पहला काम दुश्मन के राडार को ध्वस्त करना ही होता है। उसके लिए भी भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने का प्लान भी तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अगर पहली बार में वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन के राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में चूक गए तो प्लान बी का खाका भी खींचा जा चुका है। एक बार दुश्मन का सुरक्षा कवच यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टूटा तो वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन के घर में घुसकर आसमान से आग बरसाने में जुट जाएंगे। हमारे सारे फाइटर स्क्वाड्रन रेडी हैं। अब फाइटर स्क्वाड्रन की बात जब कर रहे हैं तो हमारे पास सुखोई 30, MKI, सुखोई 30, MiG-29, जैगवर्स, ये सारे MiG-21 बाइसन्स बचे हैं, वो जो अभी हैं। हमारे पास वो जहाज़ हैं, मिराज 2000 है। रणनीति के जानकारों के मुताबिक वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुसकर उनके बंकर, हथियार और हवाई अड्डों पर कहर बरपा सकें, इसके लिए सुखोई और रफाल जैसे घातक विमानों के लिए रास्ता साफ करना जरूरी होगा। यह काम भी वायुसेना के फाइटर जेट ही करते हैं, जिन्हें फ्री स्क्वाड यानी हवाई मार्ग का रखवाला कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक फ्री स्क्वाड उन विमानों को कहा जाता है जो वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरते हैं और उनको टारगेट तक सुरक्षित पहुंचाने की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। फ्री स्क्वाड भी लड़ाकू विमान ही होते हैं जो हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस होते हैं और दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाते हैं। इन विमानों का असली काम दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उलझाना और भटकाना होता है ताकि अपने लड़ाकू विमान बेरोक टोक कहर ढा सके। वायुसेना के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन से जंग हुई तो फ्री स्क्वाड की भूमिका निभाने वाले लड़ाकू विमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि LAC पर भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि चीन के लड़ाकू विमान अपनी क्षमता से आधा ईंधन और कम हथियार लेकर ही उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें उलझा दिया गया तो उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अक्साई चीन की लाइन में डाउन द लाइन इफ यू कीप गोइंग तो वहाँ पे उनके पास 4 या 5 एयरफील्ड्स हैं। उसी लाइन में एमुनिशन डंप्स हैं, रेलवे यार्ड्स हैं, रेलवे से सामान आता है, रडार स्टेशन है, हाइट पे रडार स्टेशन है। रडार स्टेशन है 4.5 to 5 किलोमीटर हाइट पे हैं। सूत्रों के मुताबिक मई से अब तक चीन ने लद्दाख के आसपास अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की तैनाती बढ़ाई है। चीन की सेना तिब्बत में हवाई हमले का युद्धाभ्यास भी कर रही है, जिसका वीडियो जारी करके वो इशारे में जंग की धमकी भी दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की सेना और वायुसेना का माइंड गेम ही है, वरना ये सच्चाई तो चीन को भी मालूम है कि जंग हुई तो तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन के 3 बड़े एयरबेस भारत के हवाई हमले से बच नहीं पाएंगे।
मेन बेसिस जो हैं उनके जो 4 बेसिस हैं जो कि सेंट्रल एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरिया, सेंट्रल और उसमें आते हैं। 4 या 5 हैं और जो कि वो उनकी रेंज में हम हैं, बल्कि हमारी रेंज तो आगे तक है। लड़ाई की नौबत आने पर वायुसेना अगर दुश्मन पर हमले की शुरुआत के लिए तैयार है तो आसमान से रास्ता साफ होने के बाद जमीन पर जीत का झंडा गाड़ने की जिम्मेदारी सेना के जवानों की होगी। उसके लिए सेना के जवान मई से ही एलएसी पर चट्टानी इरादों के साथ डटे हुए हैं। सेना के जवानों को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना आए, दुश्मन आसमान के रास्ते सैनिकों पर घात लगाकर हमला न कर सके, इसके लिए एलएसी पर अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को भी पहले से तैनात कर दिया गया है। इट इज़ अ फ्लाइंग टैंक, वो फ्लाइंग टैंक है। और वो जो जिस तरीके से जब हमारी आर्मी आगे एडवांस करने लगेगी, उनको टोटल क्लियर, जिसको जैसे कि जर्मन आर्मी एडवांस करती थी, जैसे एयर एंड ग्राउंड टुगेदर कोऑर्डिनेशन होता था, एग्जैक्टली वही होगा। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर वायुसेना पूरे दमखम के साथ देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। चीन की सीमा पर जितने भी एयरबेस हैं उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। दुश्मन पर सितम ढाने के लिए सुखोई, मिराज 2000, तेजस, मिग और जगुआर भी काफी थे। अब तो उनके साथ राफाल की ताकत भी जुड़ गई है, जिसके नाम का ही मतलब है आग का झोंका। ऐसे में भारत को जंग के लिए मजबूर करने की हिमाकत करना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। आज रात 8:30 बजे जरूर देखिए सुशांत की वो कहानी जो पूरी कहानी पलट देगी।